नमस्कार। पल पल में आपका स्वागत है और मेरे साथ सुरेंद्र भाटिया जी पल पल के प्रधान संपादक। आज हम चर्चा करेंगे कि पहले भी हमने आपको हम याद दिला दें कि चर्चा की थी कि क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव खासकर हरियाणा में अगर एक साथ होते तो कितना फायदा होता है या संभावना कितनी है। लेकिन कल जिस तरह से सभी सांसदों की जो मीटिंग हुई, बीजेपी सांसदों की जो मीटिंग हुई, उसमें ये कहा गया कि एक साथ चुनाव नहीं होने हैं। आखिर आज हम चर्चा इस बात की करेंगे कि क्यों एक साथ चुनाव होना नहीं चाहते। भाटिया जी नमस्कार जी। क्या उनको डर है कि विधानसभा लोकसभा चुनाव सांसद नहीं चाहते, किस वजह से वो चाहते हैं, उसके पीछे क्या कारण मानते हो आप? ऐसा है अमर सिंह जी, हम बता दें कि परसों शाम को संगठन मंत्री वी राजू, प्रदेश के प्रभारी विपुल देव जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और 8 सांसद, क्योंकि 2 सांसद किसी कार्यवश नहीं आ सके तो उन सभी की मीटिंग हुई थी फीडबैक लेने के लिए। सभी सांसद ने जहां अपनी फीडबैक दी, वहीं संगठन के जब संगठन मंत्री, प्रभारी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बैठते हैं तो उनकी राय इस ये भी ली गई, क्या प्रदेश के चुनाव व संसदीय चुनाव एक साथ करवाए जाएं। तो सबकी एकमत राय थी, यह चुनाव एक साथ नहीं करवाने चाहिए, प्रदेश के चुनाव पर समय अनुसार होने चाहिए और मई में पहले संसदीय चुनाव और उसके बाद अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने चाहिए। तो इसमें क्या लगता है कि अगर विधानसभा एक साथ होते हैं तो उन सांसद जो है ऑलरेडी, अगर उनको अगर टिकट मिले ना मिले बहुत बात की बात है, लेकिन उन सांसदों को क्या लगता है, या मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी नहीं चाहते कि जो पीरियड है ये एक साल कम हो, जो इसके बीच का पीरियड है, या फिर सांसदों को क्या दिखते हैं? नहीं, ऐसा होता है आमतौर पे जो सांसद ये चाहते हैं भी एक साथ चुनाव इसलिए ना हो क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट की आमतौर पे सरकारों में स्टेट गवर्नमेंट के प्रति नेगेटिव जो लहर होती है, केंद्र सरकार की अगर लहर होगी तो पूरे देश में होगी। और जैसा कि अब कर्नाटक में, राजस्थान में, पिछली बार राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, लेकिन जब मोदी जी चुनाव हुए, संसदीय चुनाव, तो वहाँ सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीती। तो सांसदों को ये लगता है कि हम मोदी की लहर के सहारे जीत जाएंगे, कहीं हम मनोहर सरकार की जो नेगेटिविटी है किसानों को लेकर, कर्मचारियों को लेकर और ब्यूरोक्रेसी को लेकर, उस कारण हमारे जो है नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। और दूसरा एक कारण और बड़ा कारण होता है, मान लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चुनाव होते हैं, संसदीय चुनाव होते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी थोड़ी बहुत जो मदद है वो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ की, ये स्वाभाविक होता है, मीडिया भी मदद करता है और भी ब्यूरोक्रेसी भी मदद करती है। मैं ये मानता हूँ अगर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी चलेंगे तो भी 55-45 का जो है वो फर्क होता है, सत्ता पक्ष के प्रति 5-7% ब्यूरोक्रेसी का, आम जनता का भी, उनको ये लगता है भी हमारे छोटे छोटे काम होंगे, अभी सरकार स्टेट गवर्नमेंट चलनी है। तो इसलिए जो मेरा ये व्यक्तिगत राय है, इसलिए शायद सांसदों ने ये चाहा होगा कि चुनाव जो है वो एक साथ ना करवाए जाए। तो विधायक भी ये चाहते होंगे, क्योंकि अगर मोदी सरकार किसी तरह से अगर मोदी सरकार दोबारा रिपीट होती है तो तीसरी बार आती है, तो कम से कम इनका ये मानना है कि मोदी सरकार आने के बाद जो विधानसभा के चुनाव है उनको कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। वही बात है, हरियाणा एक ऐसा अजीब स्टेट है। हरियाणा क्योंकि दिल्ली की चारों तरफ है, 3 तरफ तो है ही, एक तरफ यूपी और 3 तरफ हरियाणा है, तो हरियाणा को हमेशा केंद्र जो है वो प्रभावित करता है। आप ज़्यादा पीछे ना जाएं तो हम 20 साल पीछे चले जाएं, जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब चली गई थी, तो उसके बाद जब भी चुनाव कांग्रेस के हुए थे तो कांग्रेस सत्ता में वापस आ गई थी। उसके बाद वो दोबारा आई, संसदीय चुनाव में दोबारा मनमोहन सिंह जी बने और दोबारा 40 सीटें लेकर सत्ता में कांग्रेस वापसी हुई। अब इस बार मोदी जी पहले आए और मनोहर सरकार के 47 सीटें लेके आई और बाद में 40 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया। तो विधायकों को भी ये लगता है हम मोदी की लहर, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास कामों से ज़्यादा मोदी का नाम जो है
मोदी की लहर के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और स्टेट में सत्ता में वापसी के सपने ले रही है। एक आखिरी सवाल, अगर सात विधानसभा लोकसभा एक साथ है तो हरियाणा प्रदेश के आम जनता को माने तो किस तरह फायदा होता है इसमें? देखो, हरियाणा की जनता को सबसे बड़ा जो फायदा होता है, 2 महीने की जो आचार संहिता लगती है, विकास कार्य रुकते हैं। मेरा ये मानना है जो 4-5 महीने के जो अंतर पे जो भी चुनाव हैं, चाहे राजस्थान का चुनाव है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, 2 अन्य राज्यों का है, उसके बाद हरियाणा का है, इन चुनावों को एक साथ कम से कम आधा देश एक साथ अगर चुनाव हो जाएंगे तो मोदी जी स्वयं ये कह चुके हैं, फिर ना जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं कहती है उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते। और वो चाहते हैं क्योंकि हर समय चुनावी मोड पे रहने से ब्यूरोक्रेसी का भी ध्यान बढ़ता है। अब मान लिया राजस्थान के चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ के होंगे, हरियाणा के कई अधिकारियों की ड्यूटी वहाँ लगेगी। जब हरियाणा के चुनाव होंगे वहाँ की ड्यूटी कहाँ लगेगी। तो ये एक बार में चुनाव होने से इस देश का लाखों करोड़ रुपया बच सकता है, समय बच सकता है। आप मोदी जी एक बार संसदीय चुनाव में जनसभा करने के लिए आएंगे, एक बार फिर विधानसभा में आएंगे, तो इसी पे ही करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पावरफुल प्रधानमंत्री है वो ऐसा निर्णय ले सकते हैं, उन्हें लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल की खबर ये है कि संसद सदस्य जितने भी हरियाणा के हैं वो नहीं चाहते कि एक साथ चुनाव हो। विधायकों की भी बात आपने जोड़ी और विधायक भी शायद यही चाहते हैं कि पहले संसदीय चुनाव हो जाएं और उसके बाद हम मोदी की लहर पे हमारी नैया पार हो जाए। थैंक यू भाटिया साहब। तो ये भाटिया साहब ने अपनी जो राय रखी है उसके हिसाब से चाहे भले ही देश प्रदेश का एक साथ चुनाव करना भला हो, लेकिन जो भाजपा सांसद है वो फिलहाल नहीं चाहते कि चुनाव एक साथ हो। बने रहिए हमारे साथ, अगला चर्चा लेकर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।